सो गाइज आज के इस वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं एडीएफ स्कीम की। उसी फेलोशिप स्कीम के अंडर एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है। यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एज आई सेड, तेजपुर यूनिवर्सिटी, सो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है फॉर पीएचडी एडमिशन। उसे देखने के लिए आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है tezu.ernet.in। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिए। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन को ऑप्शन दिख रहा है आपको। सो इस पे क्लिक कीजिएगा, दैट इज फर्स्ट वाले पे 2021-2022 रिलेटेड नोटिसेस। जब आप इस पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो यहाँ देखिए डेडिकेटेड पोर्टल है जो ओपन होगा। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले तो आपको जनरल क्वेरीज के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। सो अगर आपको कोई इशू हो तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 सितंबर को 2 नोटिफिकेशन आई हैं। पहला है नोटिफिकेशन या एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अंडर एडीएफ स्कीम, एंड देन नेक्स्ट है पीएचडी प्रोग्राम से ही रिलेटेड अनाउंसमेंट। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, अनाउंसमेंट को ओपन करते हैं और उसे देखते हैं। सो यस, ये है एडमिशन अनाउंसमेंट, पीएचडी एडमिशन अंडर एडीएफ स्कीम। 3 सितंबर को ये आया है। सो बाकी चीज़ें हमें पता है। पहले हम बात करते हैं किस किस डिपार्टमेंट के लिए आए हैं नोटिफिकेशन। सो सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फेलोशिप कितनी है? सो टोटल 11 नंबर है फेलोशिप का। टोटल 11 कैंडिडेट्स या स्कॉलर्स होंगे जो इस प्रोग्राम के अंडर एडमिशन ले पाएंगे, राइट। फेलोशिप कितनी है? सो 31,000 है मतलब पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। उसके बाद 35,000 पर मंथ मिलता है। साथ में एचआरए, कॉन्टिजेंसी एक्सेट्रा आपको पता है मिलते ही हैं। देन ड्यूरेशन 3 ईयर्स के लिए होता है और होगा, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा। बट हाँ, कोई स्पेशल केस है सो आपका एक्सटेंशन हो भी सकता है। क्राइटेरिया क्या है? सो आपको पता ही होगा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही लेवल्स पे 70% मिनिमम मार्क्स या फिर 69.5 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी पीएच के लिए 5% का है रिलैक्सेशन, दैट इज 64.5 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर परसेंटेज नहीं है तो सीजीपीए के लिए 7.5 होना चाहिए और 7 होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, और दोनों ही दैट इज बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे। और एब्सेंस हो मतलब कि परसेंटेज और सीजीपीए दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। एंड यस, नेट या गेट आपने क्वालिफाई किया हो लास्ट 5 ईयर्स में। सो गेट वैलिड है या नहीं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने लास्ट 5 ईयर में गेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो भी आपके हों, ओके। एंड यस, इसी तरह फर्दर और भी कुछ रूल्स हैं, आई कैन से क्राइटेरिया है। एज 30 आपको पता ही है, 30 ईयर्स होनी चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। देन हाउ टू अप्लाई। सो देखिए, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये है लिंक, ओके। आपको पेमेंट कितनी करनी है? सो एप्लीकेशन फी है ₹800 पर कैंडिडेट और 400 है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। ये आप ऑनलाइन करेंगे डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। और कोई भी क्वेरी है सो आपके लिए ये है ईमेल आईडी, ओके। सो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी दिया है। सो ये स्पेसिफिकली AICTE स्पेशल सेल के लिए है। सो ये AICTE के स्कीम के अंडर ही एडमिशन्स होंगे तो इसलिए ये स्पेसिफिक ईमेल आईडी है। कोई भी इशू है, कुछ भी क्वेरी है तो आप इन्हें डायरेक्टली मेल या कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन फीस और बाकी प्रोस्पेक्टस में आप देखिएगा, ये देखिए PDF का लिंक है। सो आई विल ट्राई कि इसे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। सो आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, राइट। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने हैं, अपलोड करने हैं, तो पहले इसको देख लीजिए, इन सभी को अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, ओके। देन डेट, सो 3 सितंबर को आया है नोटिफिकेशन। लास्ट डेट है 23 सितंबर 2021 एंड लिस्ट आएगी 30 सितंबर को फॉर इंटरव्यू। तो यस, डायरेक्टली इंटरव्यूज़ ही होंगे। एंड बाकी जो डेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। एंड इंटरव्यू कैसे होगा? सो अभी ये ऑनलाइन मोड से ही होगा। देखिए यहाँ लिखा है इंटरव्यूज़ एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑनलाइन मोड। सो ऑनलाइन मोड से ही आपके इंटरव्यूज़ होंगे। देन यहाँ पे यू कैन सी नेक्स्ट सेम ही PDF में है, डिपार्टमेंट वाइज सुपरवाइजर और उनके एरियाज दिए हैं जो कि एडीएफ स्कीम के लिए लाइक अवेलेबल हैं। सो ये रिसर्च एरियाज और ये सुपरवाइजर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए नाम दिए गए हैं। सो एक बार हम ओपन कर लेते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन और उसे भी देख लेते हैं।
सो यस, देखिए ये एडीएफ नहीं है, ये एक रिवाइज्ड अनाउंसमेंट है अलग अलग एरियाज़ के लिए और ये सेपरेट है। तो आई रियली होप कि आपने स्किप नहीं किया हो वीडियो को वो स्कीम देख के, बिकॉज ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो 5 सितंबर को ये एक सेपरेट नोटिफिकेशन आया है पीएचडी इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज़ के लिए। क्या है सीट्स? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 10। प्री रिक्विजिट एंड एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या है? सो देखिए प्री रिक्विजिट दैट इज क्राइटेरिया क्या है। सो मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ मिनिमम या इक्वलेंट ग्रेड है तो आप एलिजिबल हैं। जिनके पास भी नेट है, गेट है, जेआरएफ है या और भी जैसे सीरीज स्कोर है या एनी सेट क्वालिफाई किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बट विदाउट गेट या नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। बट थोड़ा सा सीट्स याद रखिएगा, सिर्फ 10 सीट्स हैं ओवरऑल, ओके। और बाकी बीटेक के लिए है कि अगर मिनिमम 80% मार्क्स के साथ आपने किया है तो आप भी डायरेक्ट पीएचडी आई मीन विदाउट मास्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अप टू 10 ईयर्स का, सो उनके लिए मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो रिलैक्स किया जा सकता है। दैट इज 80% का जो क्राइटेरिया है वो रिलैक्स किया जा सकता है और बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। सो आई थिंक कि क्लैरिटी मिल गई होगी, क्लियर हो गया होगा आपको क्राइटेरिया। सो एरिया क्या क्या है रिसर्च के? येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे देखते हैं। सो बायोसेंसर्स इन फूड एंड हाइजीन, chaotic circuits, then comparative thoughts of philosophy of the word, culture, tradition, health and society data, mining and big data analysis। so एक मिनट हम कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले देखिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मत पूछेगा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज हैं, ओके। सो अगर आप एलिजिबल हैं और आप इनमें से किसी एरिया में इंटरेस्ट हो, ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो मास्टर्स में, बट अगर आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हैं और आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो येस, कमिंग बैक टू द एरिया ऑफ रिसर्च, सो इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन हेल्थ एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, energy resources and energy management, then flexible electronics in everyday life, then gender equity and educational development, globalization and culture, human development studies, impact of meditation in daily life, machine learning and IoT, nano electronic devices, positive thinking, science and art of happiness, social implication of emerging technologies, yoga, food and human biochemistry, any area of multidisciplinary nature। तो आपने देखा कितने ऑब्वियसली आपको पहले ही पता है मल्टी डिसिप्लिनरी है। सो ऐसे ही एरियाज हैं जो किसी एक डिपार्टमेंट से के स्पेसिफिक नहीं हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है वही फॉलो होगी। अप्लाई कैसे करना है तो आपको सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, देख लीजिएगा, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस सेम है, 800 रुपीज़ पर कैंडिडेट, 400 है फॉर रिजर्व कैटेगरी, ऑनलाइन ही पे करना है, ओके। और बाकी प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा कि प्रॉपर एडमिशन के बाद आपकी टोटल फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस कितनी लगेगी, एक्सेट्रा। डेट्स तो यहाँ पे 5 सितंबर को स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर 2021। 30 सितंबर को लिस्ट आएगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन मोड से होगा, 6 to 8 अक्टूबर के बीच में, राइट। कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है। सो येस, आप देख लीजिएगा। आई विल ट्राई कि ये सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हूँ। जो भी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है उसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, जो कि आई थिंक ही लगा होगा, सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।